हिंद महासागर में श्रीलंका के तट पर एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत IRIS डेना पर हमला करके डुबो दिया। इस हमले में कम से कम 87 लोग मारे गए हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने इस बात की पुष्टि की कि श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास ईरानी पोत पर अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला किया था। श्रीलंका की नौसेना ने बताया कि उसने 87 शव बरामद किए और 32 लोगों को बचाया है। पीट हेग्सेथ ने कहा कि हिंद महासागर में डूबा ईरानी पोत इस्लामिक गणराज्य का प्राइज शिप था। हेग्सेथ ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह पहली बार है जब अमेरिका ने किसी दुश्मन के जहाज को टॉर्पीडो से डुबोया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजयथा हेरत ने संसद को बताया कि उनकी नौसेना को सूचना मिली थी कि 180 लोगों को ले जा रहा IRIS डेना युद्धपोत संकट में है और डूब रहा है। उन्होंने कहा कि द्वीप राष्ट्र में बचाव अभियान के लिए जहाज और वायुसेना के विमान भेजे। हेरत ने कहा कि बचे हुए लोग गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें दक्षिणी बंदरगाह शहर गाले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब किसी दुश्मन जहाज को टॉर्पीडो से डुबोया गया है। हालांकि 1945 के बाद यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी पनडुब्बी ने इस तरह से किसी दुश्मन जहाज को डुबोया है। 32 लोगों को किया गया रेस्क्यू। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर बुद्धिका संपत ने बताया कि जब तक नौसेना के जहाज घटनास्थल पर पहुंचे तब तक जहाज का कोई निशान नहीं था। वहां सिर्फ तेल के कुछ धब्बे और लाइफ राफ्ट ही बचे थे। हमें पानी पर तैरते हुए लोग मिले। उन्होंने बताया कि बचाए गए 32 लोगों को श्रीलंका के दक्षिणी तट पर स्थित गाले शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि बरामद शवों को जमीन पर लाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर अनिल जसिंघे ने बताया कि बचाए गए लोगों में से एक की हालत गंभीर है, 7 का इलाज चल रहा है और अन्य को मामूली चोटों के लिए इलाज किया जा रहा है। ईरान के युद्धपोतों में से एक IRIS डेना मौदगे श्रेणी का एक फ्रिगेट है जो ईरानी नौसेना के लिए गहरे पानी में गश्त करता है। यह भारी तोपों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, जहाज रोधी मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस है। इसमें एक हेलीकॉप्टर भी है।